अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेंजीन की स्टेबिलिटी को देखा कि जो एक्चुअल बेंजीन है वो हाइपोथेटिकल प्रपोज्ड बेंजीन बाय कैक्यूलस से थोड़ी नहीं बल्कि 150.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी ज़्यादा स्टेबल है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब इसका मतलब जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है वो असल स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ बेंजीन का, लेकिन जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है वो असल स्ट्रक्चर की तरफ कंट्रीब्यूट जरूर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब कोई कंपाउंड एक सिंगल लिवर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना हो रहा हो तो हम उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और आपको पता है उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? दो स्ट्रक्चर्स जो एक से ज्यादा होते हैं किसी कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। वैसे तो रेजोनेंस का मतलब होता है थरथराहट, मूवमेंट, यानी पोजीशन का चेंज होना एक से दूसरी जगह बार बार, डीलोकलाइजेशन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब है मोर देन वन स्ट्रक्चर्स, यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते जा रहे हैं और स्ट्रक्चर्स पे स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं, और ऐसा कंपाउंड सिंगल लिवर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होता फुली। ठीक है, दैट इज वाई बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारे पास एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे। अब ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आपने एक पॉइंट और भी याद रखना है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। मतलब एक जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए, वही इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी जगह पे जाके पेयर्ड होते हैं तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम। कि यहां भी पेयर्ड हुए, फिर वहां से मूव करके कहीं और तरीके से पेयर्ड हुए, वहां से मूव करके किसी और तरीके से वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्कीम डिफरेंट होती है, फ्रॉम वन टू अनदर पोजीशन वो चेंज होती जाती है, तो इसको हम रेजोनेंस ही बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। द डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस, एंड द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब इनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जो मोस्ट फेमिलियर स्ट्रक्चर्स हैं, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं या जिनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, वो 5 हैं टोटल। उसमें 2 कैक्यूल के हैं और 3 डैबर के हैं। क्लियर? अब वो 2 जो कैक्यूल के हैं वो मैं आपके सामने पहले बना देता हूं। कैक्यूल के जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं वो आप बना सकते हो यूं, ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस के लिए हम ये डबल एरो हेड लगाते हैं, और ये हमारे पास इसका यहां पे डबल बॉन्ड की बजाय यहां आ जाएगा, और ये यहां और ये यहां। ये जो 2 स्ट्रक्चर्स है ना, ये असल बेंजीन की तरफ 79% कंट्रीब्यूट करते हैं। असल स्ट्रक्चर जो बेंजीन का है उसकी तरफ ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 79%। और ये दोनों स्ट्रक्चर कैक्यूल के बनाए हुए स्ट्रक्चर हैं। चलो इस चीज को मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं। ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, इतना भी नीचे करके नहीं, फिर बाकी जगह नहीं बसनी। ये हमारे कैक्यूल्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? शाबाश, 79% इनकी शराकतदारी है असल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की तरह। अच्छा, ये कहां से आए? आपको याद होगा हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन में इस तरह की बेंजीन बनाकर उसके ऊपर इस तरह अनहैबिटाइज्ड ऑर्बिटल्स को बनाया था। स्टूडेंट, अगर आप मेरी इस बात को फॉलो कर गए और समझ गए ना, तो आपको पता चल जाएगा क्यों कैक्यूल के और डैवर्स के स्ट्रक्चर्स को हम बेंजीन के कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल फॉर्म्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बेंजीन है वो अगर जब तक उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ना लगा हो, जैसे बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा हो, इथाइल लगा हो, ये जब तक ना लगे हो बेंजीन को नंबरिंग नहीं करते, बिकॉज बेंजीन इज अ रेगुलर फ्रॉम आइदर एंड्स। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए मैं यहां पे नंबरिंग करूंगा। तो ये हमारा कार्बन नंबर 1 होगा, लेट्स सपोज, ये हमारा 2 होगा, ये 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। अब जब पाई बॉन्ड बनना है, देखो ये जो हेक्सागोन है ये तो इसमें है, ये वाला इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं इनको हम जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हेक्सागोन तो वहां मौजूद है, लेकिन ये पाई बॉन्ड कैसे बने, ये वाले, है ना, यानी इनकी एग्जिस्टेंस को हम कैसे जो है वो प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MOT या हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। अब देखना, मैं वहां पे भी नंबरिंग कर चुका हूं, तो यहां पे भी मैं कर लेता हूं फिर, है ना, मैं यहां पे भी नंबरिंग कर लेता हूं। यहां से मैं नंबरिंग शुरू करता हूं 1, चलो पहले मैं इसको कर लेता हूं 1 2 3 4 5 और 6। हालांकि मैं बता चुका हूं आपको ऐसे हम नंबरिंग नहीं करते होते, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए नंबरिंग करें। तो ये डबल बॉन्ड फिर कैसे बना? ये डबल बॉन्ड ऐसे बना होगा, इनकी आपस में साइड वे ओवरलैपिंग से। देखो, तो ये पाई बॉन्ड की जस्टिफिकेशन यहां से हो रही है।
अच्छा सर ये 3 और 4 के दरमियान कैसे बना, ये देखो ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताएं 5 और 6 के दरमियान कैसे बना, तो ये देखो, तो इसका मतलब इसकी एग्जिस्टेंस हमें एमओटी या हैबिटाइजेशन अप्रोच भी बता रही है। इज दैट क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर तो हो गया जस्टिफाई। अब यहां इसको देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसी को अगर मैं इरेज करके, देखो ये मैं इरेज कर देता हूं, ये पाई बॉन्ड सपोज करें नहीं बने, तो ये पाई बॉन्ड यहां पे भी तो बन सकते हैं। ये देखो जैसे यहां पे 1 और 6 के दरमियान बने, तो ये देखो ये 1 और 6 के दरमियान बन सकता है ना। फिर ये देखो 2 और 3 के दरमियान बना हुआ है, तो ये 2 और 3 के दरमियान बन सकता है। फिर ये 5 और 4 के दरमियान, तो ये बन सकता है। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी जस्टिफाई हो रहा है इस रेजोनेंस इस एमओटी ट्रीटमेंट के साथ, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट भी इसको बोलते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बात आपको समझ आ गई है ना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे जस्टिफाई हो रहे हैं विद दिस एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या एमओटी या हाइब्रिडाइजेशन, ये सारों में ही आ जाता है ये वाली चीज। अच्छा अब जो बाकी 3 स्ट्रक्चर हैं वो हैं बच्चों डैवर के। अब वो कैसे हैं वो जरा आप बना लेंगे पहले। ये देखें यहां पे मैं बनाता हूं, ये 3 होते हैं, ये डैवर ने सजेस्ट किए थे, प्रपोज किए थे, और ये असल बेंजीन की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनकी कंट्रीब्यूशन कम है लेकिन है, तो इनको हम निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। अब कम क्यों है उसकी वजह भी इस टॉपिक में हम जानेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं। देखो इसने जो पहला स्ट्रक्चर बनाया इसमें आप इस तरह बना सकते हैं, ये देखें ये वाला, इसमें भी नंबरिंग करें। अब आप ये देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं इसको एक दफा करता हूं दोबारा से इरेज, है ना, और यहां पे दोबारा बना के आपको दिखाता हूं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता था या हो सकता है। तो दोबारा से ये बना लें इस तरह से, छोटा करके इस दफा मैंने बना लिया। तो ये हम अनहैबिटाइज्ड ऑर्बिटल्स यहां पे शो कर लेते हैं और इनको नंबर भी दे लेते हैं पहले की तरह। उम्मीद है कि ये बातें आप पिक कर रहे हैं। अच्छा नंबरिंग हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। देखो यहां पे डबल बॉन्ड बना है 2 और 3 के दरमियान, वो तो समझ आता है, ये बन जाएगा ये 2 और 3 के दरमियान। अच्छा फिर बना है 6 और 5 के दरमियान, तो ये 6 और 5 है। लेकिन एक बॉन्ड बना है 1 और 4 के दरमियान, ये बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी ये देखें, इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। देखो तीनों मिला के 21% बनते हैं और ये दोनों मिला के 79% बनते हैं, यानी 79%, है ना। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर क्यों कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसकी वजह है यहां पे जो कार्बन 1 है और जो कार्बन 4 है उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। जो ज्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ है पाई बॉन्ड की वो इतनी स्टेबल नहीं होगी, वहां पे पाई बॉन्ड वीक रहेगा। तो यही वजह ये कहीं पे बीच में बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बनेगा जरूर, लेकिन बहुत कम वक्त के लिए, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होंगे कंपैरेटिव टू दीज 3। इसी तरह आप इन स्ट्रक्चर्स को जो मैं बनाने लगा हूं इनको भी सेम इसी रेजोनेंस मेथड से आप जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक हो गया। अगर आप कहते हो तो मैं जस्टिफाई कर देता हूं, नहीं सर हम कर लेंगे, अच्छा शाबाश, ये तो आपने बड़ा आसान कर दिया, आप खुद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप इनको भी इसी तरह से इलैबोरेट कर सकते हैं, इनको भी सर आपने बोला हम इस तरह से इलैबोरेट कर लेंगे, यस यू कैन डू दैट। अब देखो ये हमारे पास यहां पे ये जो 2 और 5 की बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, कार्बन नंबर 2 और 5 की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा रहेगी, तो ये इसलिए कम फेवर करता है असल स्ट्रक्चर की तरफ, और यहां पे 6 और 3 की। तो देखो जितने भी डैवर के तीनों स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेंस ये वाले, ये असल बेंजीन की तरफ कम कंट्रीब्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां हर बेंजीन जो उसकी ने एक कैनोनिकल फॉर्म बनाई है, 3 बनाई है उसने, हर कैनोनिकल फॉर्म में हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक एक पाई बॉन्ड जो है, यानी 2 कार्बन के दरमियान जो बनने वाला पाई बॉन्ड है वो अनस्टेबल हो रहा है। यहां पे 1 और 4 के दरमियान बनने वाला, यहां पे 2 और 5, और यहां पे 3 और 6 के दरमियान बनने वाला। आई रियली होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी कुछ इसमें चीजें रहती है वो मैं यहां पे इलैबोरेट कर देता हूं। एक दफा मैं देख लूं जी सारा कुछ क्लियर है, नजर भी सारा कुछ बोर्ड पे सही आ रहा है। तो ये छोटा सा एक वाइट सा डॉट है पहले वाले डैवर के स्ट्रक्चर पे, ये पता नहीं लाइटिंग की कोई इश्यू की वजह से बन गया। खैर यहां तक तो आपको क्लियर हो गया है ना। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये ना कर देता हूं हाथ से ही रेस, चलो हाथ भी गंदे मैं कर ही लेता हूं थोड़े से, हैं ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब ना ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो हमें देते हैं, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम यूं बनाया करेंगे, यानी सारे स्ट्रक्चर्स
का जो मिक्सचर है उसमें हम ये बनाएंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना वो यूं रेजोनेट कर रहा है, यानी वो कभी यहां पे होता है, कभी वो यहां पे होता है, तो वो घूमता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर बना, इसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं बेंजीन का। तो आज से बेंजीन को हम यूं बनाया करेंगे। और एक और बात, जब हमने रिएक्शंस शो किया करने बेंजीन के, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रही होगी तो हम ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम डैवर के स्ट्रक्चर नहीं बनाते होते, बिकॉज ये कम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये होता है। अब ये क्यों है, देखो जो हमारे पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है अल्केन में, ये होती है 1.54 एंगस्ट्रम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो डबल बॉन्ड लेंथ होती है अल्कीन में ये थोड़ी शॉर्टर होती है, ये होती है 1.34 एंगस्ट्रम, है ना। और जो हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ होती है ये बहुत ही कम होती है, 1.20 एंगस्ट्रम एज कंपेयर टू अबाउट 2 बॉन्ड लेंथ्स, ठीक है। लेकिन जो बेंजीन है, अब बेंजीन में हम ये नहीं कह सकते कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 4 डबल बॉन्ड्स हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कहते। हम कहते हैं बेंजीन में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बात याद रखनी है। और ये डीलोकलाइज्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड टोटल देखा जाए तो कैक्यूल के मुताबिक 3 है और डैवर के मुताबिक भी 3 है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल 6 हैं। हर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं ओवर दी बेंजीन रिंग, पूरी बेंजीन रिंग पे वो घूम रहे हैं। तो लिहाजा ओवरऑल हमने ये बना दिया। तो याद रखना, आपको एमसीक्यू आ जाए कि बेंजीन में क्या 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, तो आपने कहना नहीं, बेंजीन में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आज से याद रख लें। तो यूं बेंजीन के लिए जब हम लेंथ शो करते हैं तो हम सिंगल डबल ट्रिपल नहीं लगाते, ठीक है। तो ये बेंजीन में कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.397 एंगस्ट्रम होती है, दैट इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट अल्कीन्स, या हम कह सकते हैं ये बिटवीन है अल्केन्स, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, एंड अल्केन्स एंड अल्केन्स और अल्कीन्स के दरमियान है, यानी यहां पे कहीं, एंड नियरली इक्वल टू अल्कीन्स, और ये ज्यादा इक्वल किसके है, अल्कीन्स के। तो आज से इस पूरे रेजोनेंस मेथड से हमें यह पता चला कि बेंजीन को हम सिंगल स्ट्रक्चर से कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं, जो रेजोनेंस की वजह से बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स की वजह से। और जो हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया वो हम यूं सर्कल लगा दिया करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हो सकते हैं। और जो हमारे पास नॉर्मल अल्केन्स की बॉन्ड लेंथ है, अल्कीन्स की, अल्काइंस की, वो हमने बतानी है। फिर हमने बताना है कि जो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ है कार्बन टू कार्बन, वो इनमें से किसी से भी मैच नहीं करती। इट मींस बेंजीन अल्केन, अल्कीन अल्काइंस में से नहीं है, बल्कि ये अल्कीन्स के बहुत क्लोज जरूर है, लेकिन फिर भी अल्कीन्स नहीं है, और अल्केन्स और अल्कीन्स की बॉन्ड लेंथ के दरमियान में कहीं लाई करती है। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास रेजोनेंस मेथड, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर ये पेपर में आ जाए तो आपने इसके बारे में थ्योरेटिकली भी इसको जस्टिफाई करना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।